हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो जैसे आपने कल वीडियो देख ही ली होगी कि आज से हम असर्शन रीजन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वैसे तो मैंने उसमें कहा था कि मैं चैप्टर वाइज कराऊंगी, सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करूंगी, लेकिन बाद में मुझे नाइट में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम पूरे फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पार्ट वाइज करें इसका रिवीजन। क्योंकि बेसिकली यदि रिवीजन अच्छा होगा, पांच पांच चार चार लेसन का रिवीजन एक साथ अच्छा होगा, तो हमारे जो पांच लेसन एटलीस्ट वो हमारे माइंड में रिवाइज होते रहेंगे। और एक एक लेसन लेंगे तो वहीं बस फोकस रहेगा, ज्यादा अच्छा रिवीजन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे को लगा कि फिजिकल केमिस्ट्री पूरा ले लेते हैं, पांच लेसन का, सॉलिड स्टेट से सरफेस केमिस्ट्री तक। एंड देन हम इस पर पूरा एक साथ एक पार्ट वाइज ऐसे बना लेंगे। तो आप बताइएगा आपको कैसे चाहिए, लेसन वाइज चाहिए या फिर आपको इस टाइप से फिजिकल एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट वाइज चलेगा? तो हम उसी टाइप से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पूरा पांच लेसन का उठाया है। देन आप मेरे को फर्दर के लिए बता दीजिएगा कमेंट करके कि सॉलिड स्टेट आपको सेपरेटली चाहिए या आप ऐसे पार्ट वाइज आपको ओके है। तो चलिए, आज तो हमारी शुरुआत है असर्शन रीजन की। आज मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी विद रीजन की असर्शन रीजन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम सब बच्चों के जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, वो असर्शन रीजन में ही प्रॉब्लम्स उनको सबसे ज्यादा है। तो हम थोड़ा इस पर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन सा दे रही हूँ आपको अच्छे से, पांच छह क्वेश्चन लेकर। देन कल से हम पूरा प्रॉपर एक टेस्ट टाइप से करेंगे जैसे हमने एमसीक्यू का किया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं, आपको पता होगा, अब तो थोड़ा बहुत आपने किया होगा कि एक असर्शन लिखा होता है और एक रीजन लिखा होता है। तो असर्शन का मतलब है वो स्टेटमेंट, जो वो चीज जो हमें बताई जा रही है, और रीजन उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, जो उसका पार्ट होता है जो एक्सप्लेन करता है। तो दो स्टेटमेंट मिलेंगे आपको, एक असर्शन और एक रीजन। अब यदि असर्शन यदि ठीक है और रीजन भी उसका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे। जैसे फर्स्ट में क्या लिखा है कि असर्शन और रीजन यदि दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हो और रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, तो आप उसे मार्क करेंगे 1। यदि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट तो हैं, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अपने आप में वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन वो उसका रीजन नहीं है जो हमें स्टेटमेंट मिला है, तो आप मार्क करेंगे 2। असर्शन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट तो है, लेकिन रीजन जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो थर्ड मार्क करेंगे। और यदि इसका रिवर्स हो कि असर्शन गल और रीजन दोनों ही इनकरेक्ट हो, तो आप मार्क करेंगे 4। और यदि असर्शन गलत है लेकिन रीजन अपने आप में करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आप उसे मार्क करेंगे 5। तो यहाँ पर अभी मैं आपको ये 1 2 3 4 5 के पॉइंट्स यहाँ मैंने क्लियर कर दिए। असर्शन रीजन में हम पॉइंट कैसे लिखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। आज अभी मैं आपको 5 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। कल से हम इसकी टेस्ट सीरीज टाइप ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला है, जैसे कि असर्शन दिया है, मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ साथ मोलारिटी जो है वो एक सॉल्यूशन की हमेशा चेंज होती है। तो क्या ये ठीक है? हमें ये सोचना है कि पहले तो ये सोचना है कि मोलारिटी के लिए जो दिया है स्टेटमेंट, क्या ये करेक्ट है? दूसरा इसका रीजन पढ़ेंगे फिर कि द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। रीजन ये एक्सप्लेन किया है इसके लिए कि वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो हमेशा टेम्परेचर के साथ बदल जाता है। तो पहली बात सोचते हैं मोलारिटी के लिए, क्या मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है लिक्विड सॉल्यूशन में? तो यस, ऑफ कोर्स ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तभी तो इसे ज्यादा एक्यूरेट नहीं मानते। मोलारिटी इज मोर एक्यूरेट क्योंकि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, असर्शन हमारा करेक्ट है। अब देखते हैं क्या रीजन ठीक है इसका। सोचिए कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर ही डिपेंड कर रही है मोलारिटी। एंड वी नो कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। दैट्स वाई जब टेम्परेचर जब जब बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी कम हो जाएगी।
तो इन दैट केस जो एक्सप्लेनेशन दी है कि वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, तो वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट में वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट तो है ही, प्लस वो जो क्वेश्चन दिया है असर्शन, उसका वो रीजन भी ठीक दिया हुआ है। इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट भी हैं और एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो 1 आएगा। पहला पॉइंट हम इसका आंसर में क्या लिखेंगे, 1 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, समझ आया आपको थोड़ा ये किस टाइप से अटेंड करना है। आपको दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह जज करने हैं पहले। दूसरा है हमारा असर्शन, जैसे सेकंड है व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर। मिथाइल अल्कोहल को जब मैंने पानी में डाला, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो क्या ये ठीक स्टेटमेंट है? इसका रीजन क्या एक्सप्लेन किया उन्होंने कि वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करते हैं तो वोलेटाइल सॉल्वेंट का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, दिखाई देता है। तो क्या ये भी ठीक है? हम्म तो असर्शन इज रॉन्ग, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल को पानी में डालने से बॉइलिंग पॉइंट वाटर का एलिवेट नहीं होता। देयर इज नो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट बाय एडिंग द मिथाइल अल्कोहल इन वाटर, है ना। और ना ही ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि वोलेटाइल सब्सटेंस वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत गलत है, एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन भी नहीं है और दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत भी हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4th पॉइंट। तीसरे असर्शन पर आते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। जब हमने NaCl सॉल्यूशन का एक्वा सॉल्यूशन लिया और उसको जो है इलेक्ट्रोलाइज किया, तो हमें ऑक्सीजन की जगह क्लोरीन मिलता है एनोड पर। क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट? और आंसर इसका रीजन क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड रिक्वायर्स ओवर वोल्टेज। क्योंकि ऑक्सीजन इसलिए नहीं मिलती उसकी जगह में क्लोरीन इसलिए मिल जाता है क्योंकि ऑक्सीजन को ज्यादा वोल्टेज की, ओवर वोल्टेज की जरूरत होती है। तो यस, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक भी हैं और एक दूसरे के एक्सप्लेनेटरी पार्ट भी हैं। क्योंकि जब हम NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो हमें वाटर में से भी ऑक्सीजन जो है निकल कर आ सकती है एनोड पर, लेकिन वो नहीं आती है। ऑक्सीजन की जगह हमें क्लोरीन ही मिलती है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो जल्दी वहां पर रिड्यूस होकर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जल्दी रिडक्शन हो जाता है ऑक्सीजन से भी पहले, और हमें क्लोरीन का प्रोडक्ट वहां पर एनोड पर मिलता है। और इसका आंसर रीजन भी सही है, क्योंकि ऑक्सीजन को ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है, रिडक्शन के ओवर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमें वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो दोनों चीजें ठीक भी हैं और दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेटरी भी हैं। दैट्स वाई हमारा इसका पॉइंट रहेगा फर्स्ट। चलिए अब आते हैं हम 4th पॉइंट पर, 4th असर्शन पार्ट पर। जब NaCl को हम पानी में डालते हैं, when NaCl is added to water, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट में क्या मिलता है, डिप्रेशन मिलता है, डाउन हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। वाई, रीजन क्या है इसका? तो रीजन है भाई, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉजेज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होने की वजह से हमें क्या मिलता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिखाई देता है। तो अगेन बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड बोथ आर द ट्रू फॉर ईच अदर। मतलब जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपको दोनों को पहले सेपरेटली अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और फिर ये देखना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, और यदि ठीक है दोनों स्टेटमेंट तो क्या एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन ठीक कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन ठीक कर रहे हैं तो मतलब उसी का असर्शन का ही रीजन वो सेम है या नहीं है, ये ऐसे आपको चेक करना है। एंड देन आप आंसर उसमें से 1 2 3 4 में से चेक कर लीजिए कौन सा पॉइंट डालना है। नेक्स्ट देखते हैं एक और असर्शन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्या रीजन रहेगा इसका? कॉपर जो है हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है। यदि मैं हाइड्रोजन के किसी सॉल्यूशन में HCl में, HNO3 में या H2SO4 में कॉपर डालती हूँ, ऐड करती हूँ, तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से एक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है। या वी कैन से कुछ और, मतलब आप इलेक्ट्रो पोटेंशियल के बेस पर बता सकते हो। तो रीजन क्या है इसका, E नॉट फॉर द कॉपर आयन इंटू कॉपर इज नेगेटिव, क्योंकि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव है इसलिए।
तो आप दोनों को पहले सेपरेटली सोचिए, क्या ये करेक्ट है? तो पहला करेक्ट है, पहली तो स्टेटमेंट ठीक है कि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन के सॉल्ट में डालने पर उसमें से कभी भी हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर पाता। दिस इज ट्रू। लेकिन क्या दूसरा स्टेटमेंट ठीक है कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है? नो, इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है तभी इसकी जो पावर है वो हाइड्रोजन से कम होती है, उसको नहीं निकाल पाता उसके सॉल्यूशन में से। इट इज पॉजिटिव। तो दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ठीक है स्टेटमेंट, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है, रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इस टाइप से आपको ये यहाँ पर पहचानने हैं, अलग अलग दोनों स्टेटमेंट को अपनी अपनी जगह चेक करना है, एंड देन फिर देखना है कि क्या वो उसको एक्सप्लेन ठीक कर पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हमारी एक सीरीज स्टार्ट होती है, असर्शन एंड रीजन की सीरीज, जो हम करने जा रहे हैं यहाँ पर स्टार्ट। और इसके लिए आप अपने आप को चेक भी कर सकते हो, प्रिपरेशन जो है आपने अपनी कैसी कर रखी है, बोर्ड की तैयारी कैसे कर रखी है, इसको आप चेक भी कर सकते हो अनअकैडमी के एसेंट प्रोग्राम से, जो कि होने जा रहा है 13 फरवरी को। ऑल इंडिया चैंपियनशिप प्रोग्राम है ये 6 से 12th क्लास के लिए, जो कि इसलिए रेडी किया गया है ताकि आप अपने आप को चेक कर पाओ कि एनुअल एग्जाम आपने कितने अच्छे से तैयार कर लिया है। तो चलिए, जरूर ज्वाइन करना है आपको ये, और इसमें आप 5 लाख तक की स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो, यदि आप उसमें तैयारी करना चाहते हो कि हमें अन अकेडमी पर ही इसकी तैयारी भी करनी है कि कैसे हम इसको करेंगे, टेस्ट को अटेंड करें, हमें इसकी प्रिपरेशन भी करनी है, तो आप वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप उस दिन तो अटेंड करोगे ही करोगे, 100% आपको करना ही है। 13 फरवरी को 11 बजे होने वाला है, ये ध्यान रखना। और यदि आप उसको एनालाइज भी कराना चाहते हो कि हमने क्या ठीक किया और बाई चांस कुछ गलत रह गया तो क्या गलती हुई, तो आप उसे एनालाइज भी कर सकते हो। तीनों चीजें आप यहाँ पर अच्छे से कर सकते हो। तो देर किस बात की है, जल्दी से एनरोल करो और 5 लाख तक के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में हिस्सेदार बनो। ठीक है। अब यदि कोई पहली बार यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है अन अकेडमी पर, जिसने अभी तक नहीं किया हो, तो उसको बता दूं मैं स्टेप क्या है। ऐप डाउनलोड करनी है अन अकेडमी की, लिंक से ज्वाइन करना है, गोल सेलेक्ट करना है कि अन अकेडमी आप क्या करना चाहते हो, वहां पर अन अकेडमी का एसेंट ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर कोई स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, वहां की फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो आप गोल में सेलेक्ट करेंगे एंड देन इनवाइट। यदि आप पहली बार वहां पर कर रहे हो तो वो अनलॉक रहेगा, लॉक रहेगा। वो अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है, डीएसएल क्लासेस का आपको वहां पर इनवाइट कोड डालना है, जिससे कि आपका वो लॉक खुल जाएगा और आप वहां ज्वाइन कर पाओगे लिंक की हेल्प से। तो ठीक है। अब हम कल से क्या करने वाले हैं, आप या तो मुझे लेसन बता दीजिए कि आपको लेसन वाइज करना है, या आप इस टाइप से फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्ट वाइज करोगे। एंड कल से हम वही पार्ट वाइज या लेसन वाइज जैसे आप बताओगे वैसे ही हम करने वाले हैं इसका टेस्ट सीरीज। ठीक है, जिसे आप अटेंड करोगे एंड देन आप चेक कर सकते हो कि आपने कितना अच्छे से तैयारी अपनी कर ली है बोर्ड एग्जाम की, असर्शन ऑफ रीजन की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।